हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन का वेरियस फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइंस के बारे में समझेंगे। मतलब रेखा का समीकरण हम कितने विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, वरना अगर नहीं देखते तो नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग गलती हमारी देते हैं, मतलब आप लास्ट तक देखेंगे ही नहीं, नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे सर समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर हमारी गलती है, वरना आप ही गलती अगर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम समझेंगे, वेरियस के बारे में, यानी समीकरण की कितनी विधियों, रेखा समीकरण की कितनी विधियों द्वारा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी पहले कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम जितने भी पॉइंट है उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए वेरियस। ठीक है, वेरियस फ्रॉम फॉर्म, ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ए लाइंस, LINES, ठीक है, लाइंस। आप लोग नोट करते चलिए, स्ट्रेट लाइन का ही एक पॉइंट है। जितने भी हमने स्ट्रेट लाइन में सभी चीजें बताई हैं, सभी चीजें बेसिक हैं, सभी चीजें बेसिक और सभी चीजें क्वेश्चन में आ भी सकती हैं। ठीक है ना, तो इसमें जानेंगे हम। देखिए, इसमें अगर हम बात करें बिंदु की, रेखा की, ठीक है, रेखा की बात कर रहे हैं, तो रेखा मान लीजिए अगर एक्स वाई रेखा है, ठीक है, अगर एक्स वाई रेखा, इतना तो हमें पता है, एक ही रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते, मतलब इनफाइनाइट, कितने भी बिंदु हो सकते हैं, हम इसे गिन नहीं सकते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, ऐसे करके मारे के मतलब अनंत बिंदु है ये। एक ही रेखा पे अनंत बिंदुएं हो सकती हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब जब अनंत बिंदुएं हो सकती है, ये जो अनंत, ये जो रेखा बनी है, यही रेखा क्या करती है, हमें है अनेक विधियों को, ठीक है, अनेक इक्वेशन को समझने में, हल करने में बहुत ही मदद करती है हमें। ठीक है, ये तो जानते हैं हम लोग। अब अगर आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि मतलब हम इसको कैसे पहचाने कि ये बिंदु इसी रेखा की है। समझ रहे हैं मैं बात को? समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए एक बिंदु, ठीक है, ये एक बिंदु और ये एक रेखा है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये जो ये बिंदु है ये इसी रेखा की है? इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, आप कैसे कहना चाह रहे हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि नहीं? आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये जो बिंदु है ये इसी रेखा की है, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए भी तो आपने कभी ना कभी दिमाग को लगाया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका संपूर्ण ज्ञान है, अगर आप जानते हैं मतलब ये इसी बिंदु की है, तो अगर आप बिंदु पे है तो समझिए कि बिंदु पे, अगर बिंदु पे नहीं है तो ये समझिएगा ये नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है रेखा खींचेंगे एक्स और वाई तल की। ठीक है, एक रेखा हम इस प्रकार से खींच देते हैं, एक्स तल की और वाई तल की। रेखा खींचने के बाद यहाँ पे हमारा एक बिंदु बना देते हैं, पॉइंट, ठीक है, पी। ये हमारा एकदम स्वेच्छ बिंदु है, ठीक है, एक्स वाई स्वेच्छ बिंदु, ये रेखा हमारी जो है एल है। तो हम क्या करेंगे, जो रेखा एल है, ठीक है, रेखा एल और बिंदु हमारा क्या है, पी है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु पी को रेखा एल का इस प्रकार से हम समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण ज्ञात करेंगे कि वो उसी दिशा में, जिस दिशा में है ये, मतलब जिस स्थिति में है, वो उसी स्थिति में, उसी दिशा में ये सत्य हो जाए। ठीक है, अगर ज्ञात कर लिए हैं तब तो बढ़िया है। ठीक है, ये देखिए ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये क्या है, एक स्वेच्छ है। ठीक है, ये उसी स्थिति में, ये सत्य है। अगर उसी स्थिति में नहीं है तो क्या है, असत्य है। जैसे कि उसी स्थिति में नहीं का मतलब है, अगर इस प्रकार से दिया, अगर बिंदु ये ऊपर दे दी गई, या बिंदु नीचे दे दी गई, या इस प्रकार से बिंदु दे दी गई, तो ये हमारा क्या है, ये स्वेच्छ नहीं है, मतलब ये असत्य है। तो समझ गए ना, इसी को हम कहते हैं रेखायाल का समीकरण, यानी कि यही क्या हमारा बीज गणितीय नियम है। ठीक है, बीज गणितीय मेथड है। अब ये जो एक्स और वाई जो तल हमारा है, यही सबसे बेस्ट है। ये बीज गणित में ही दोनों सम्मिलित होते हैं, मतलब एक्स वाई दोनों मिल जाते हैं, बीज गणित में दोनों मिल जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चों को। मतलब हमने आपको बताया वेरियस फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, मतलब ये उसी बिंदु का, उसी रेखा का बिंदु है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम जानते हैं मतलब इसके कितनी मेथड है कि हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके टोटल 5, एक 6, टोटल 6 मेथड है ज्ञात करने के लिए। तो कौन कौन से मेथड है, हम उन मेथड का जो वीडियो भी बना के आपको दिखाएंगे, अलग अलग मेथड में, मतलब एक वीडियो में एक मेथड, दूसरे वीडियो में दूसरा मेथड, मतलब जितने मेथड उतने वीडियो, बेसिक तरीके से। मतलब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, मतलब एक ही वीडियो में सारा मेथड मैं आपको डाल के दे दूंगा, नहीं, मतलब अलग अलग मेथड का अलग अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि अलग अलग मेथड का बेसिक तरीके से आपको ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए पहला हमारा मेथड है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस।
हॉरिजेंटल 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 एंड वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। ये हमारा पहला है, ठीक है, पहला मेथड हमारा है। मतलब इसका क्या होता है, क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा पहला है, इसको हम इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है पॉइंट यानी कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, या हम स्लोप पॉइंट लाइंस भी कहते हैं, स्लोप पॉइंट्स लाइन, LINES, ठीक है। ये हमारा दूसरा मेथड है। इसे हम कहते हैं दो बिंदुओं की मतलब ढाल, या हम इसे ये भी कहते हैं दो रेखा की ढाल, दो रेखा की ढाल, समझ गए ना। लाइंस यानी कि रेखा, पॉइंट यानी बिंदु, स्लोप यानी कि ढाल, ठीक है, दो रेखा की ढाल। तीसरा हमारा क्या है, अब यहीं पे हम जानेंगे, टू पॉइंट्स फॉर्म, TW, टू पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। तीसरा, चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा क्या है, पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। पांचवा हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, सिर्फ इतना हमारा पांचवा, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब छठवां हमारा क्या, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, समझ गए। नॉर्मल फॉर्म को हम कहते हैं लंब रूप, और इंटरसेप्ट को कहते हैं तंड खंड रूप, क्या कहते हैं, तंड खंड रूप। और पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म को कहते हैं मतलब बिंद यानी तंड खंड बिंदु रूप, तंड खंड बिंदु रूप। और टू पॉइंट फॉर्म को कहते हैं मतलब दो बिंदु रूप। उसके बाद क्या कहते हैं, स्लोप पॉइंट लाइंस को कहते हैं यानी दो बिंदुओं की दो रेखा ढाल, या हम कहते हैं बिंदु यानी बिंदु रेखा की ढाल कहते हैं, यानी कि ढाल, लाइंस, पॉइंट, ठीक है। हॉरिजेंटल, अब हम सबसे पहले समझेंगे हॉरिजेंटल के बारे में, ठीक है। हॉरिजेंटल के बारे में समझेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ। देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होता है बच्चों ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़े आप, या ट्रायंगल पढ़े, या त्रिकोणमिति पढ़े, या पोलिनोमियल पढ़े, या प्रोबेबिलिटी पढ़े, कोई भी मतलब ऑल चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़िए आप, इसमें क्या होता है, ग्राफ की बहुत ही आवश्यकता होती है। मैथ आधा से ज्यादा तो ग्राफ पे ही निर्भर करता है, जानते हैं ना, आधा से ज्यादा ये ग्राफ पे निर्भर करता है। अब हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज, क्षैतिज रेखा मान लीजिए हमारा क्या है, एक इस प्रकार से हम एक फिगर बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से एक फिगर बना देंगे, बिना फिगर के ये काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमारा y डैश y, x डैश x। तो अब क्या करेंगे हम, इस पे क्या है, एक रेखा जो हमारी है, ये जो x है, ठीक है, ये x के लिए हम आपको समझा रहे हैं अभी, अभी x के लिए, ठीक है। हम कैसे ज्ञात करते हैं, अभी x की बात करें, x जो ये लाइंस दी गई है, इससे a दूरी पर, ठीक है, ऊपर, और a दूरी पर नीचे, ठीक है, a दूरी, यहां से मान लीजिए एक इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। ये इसको हम याद, यही जो हमारा L है, यही हमारा क्या क्षैतिज है, यानी कि हॉरिजेंटल हमारा यही है। और ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू ये, ठीक है, प्लस में रहेगा। अब एक नीचे बनाएंगे हम, यहीं से एक दूरी पर, और देख लीजिए, ये भी हमारा क्या है, L है, यही हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है, हमने आपको इसमें बताया, इसमें। अब हम यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक y इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ऊपर तो प्लस ए है और नीचे है तो माइनस ए है, यही हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस हमारा यही है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, ठीक है। ये चिन्ह हमें बता देता, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस, अगर नीचे जाएगा तो माइनस, ये चिन्ह हमें बता देता। यही सेम चीजें y के लिए भी है, बिल्कुल सेम चीजें, कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सेम चीज जो y के लिए। अगर y की बात हम यहाँ कर दें तो इस प्रकार से देखिए, जैसे कि ये तो हमारा x का हो गया, अगर y इस प्रकार से हमारा दिया रहता है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x के लिए हो गया, ठीक है।
एक्स के लिए हो गया एक्स एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा हो गया वाई। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से, ठीक है, लाइंस खींचेंगे, इस प्रकार से लाइंस खींचेंगे। देखिए इधर से हम आपको समझा रहे हैं, इस प्रकार से हम लाइंस खींचेंगे। ये लाइन जैसे कि वाई के लिए है, ठीक है, वाई वाई के लिए है, तो वाई के लिए है तो यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या है, मान लीजिए x इज इक्वल टू इधर रहेगा, ठीक है। इसको हम अगर उल्टा कर देंगे, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, माइनस बी कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी प्लस बी कर देंगे। ये हमारा क्या है, रेखा एल है, यानी क्षैतिज रेखा हमारा यही है, एल है। ये y के लिए और ये x के लिए। देखिए कोई ज्यादा कॉमन मतलब है नहीं, बस x y का ये अंतर है। हमने आपको बताया था कि यह जो बीजगणित होता है इसमें x और y दोनों ही मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं। अब इसमें भी देखिए दोनों ही मिले, x मिला और y मिला, बिल्कुल सेम कॉमन है। समझ गए ना, ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, यही ग्राफ हो जाता है, यही फॉर्मूला भी हो जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की। यही देखिए मेन चीज है, यही है मेन चीज। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसी चीज की एग्जांपल अगर हम आपको दें तो वही चीज सेम रहेगी, कुछ करना नहीं है। तो एग्जांपल भी देख लीजिए, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया है y, ठीक है, y माइनस y इज इक्वल टू 3 दिया है और x इज इक्वल टू -2 दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देख लीजिए दिया हमारा क्या है, अक्षों के समांतर और -2 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात। अगर हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से दे दिया जाए, अगर ये जो -2 है, ठीक है, क्या बोला है, अक्षों के समांतर -2 और 3, अगर हमें इसका इक्वेशन ज्ञात करना है, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ज्ञात करना है तो हम कैसे इसका इक्वेशन ज्ञात करेंगे, वो भी तो देख लीजिए इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, x बराबर -2 और y बराबर 3, हमने आपको पहले बताया था -2 यानी कि x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया हमारा इस प्रकार से, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु y निर्देशांक 3 है, ठीक है, इसका y निर्देशांक 3 है, हमने बताया था x का -2 है। ये तो हो गया, ठीक है, जाने वाली समीकरण रेखा हो गई। अगर अब इसकी बात करें हम तो ये सब अलग अलग है, ठीक है, तो y इक्वल टू इस प्रकार, इसी प्रकार हम y अक्ष की अगर बात करें, ये तो x अक्ष का हो गया, ठीक है, x अक्ष का हो गया, तो हम इसी प्रकार से ग्राफ अगर समझाएंगे आपको x अक्ष के लिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये l हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये भी x हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। इस प्रकार से हमारे एक और क्या बनाना पड़ेगा, ये क्षैतिज बनाना पड़ेगा। इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, इसका -2 है, ठीक है, ए या हम इसे x इज इक्वल टू कहते हैं -2, ये होगा नीचे की तरफ, और x इज इक्वल टू 2, ये हमारा ऊपर की तरफ चला गया। तो इसकी जो दूरी होगी क्षैतिज, ये हमारा क्या है, x के लिए है। अब सेम चीज अगर हम y के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, y के लिए अगर यहाँ से ये वाली जो दूरी है, ठीक है, अगर देखिए y के लिए भी क्या होता है, पूरे साफ तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझाना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से अगर हम ग्राफ बना देते हैं, फिर से देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से, इस प्रकार से अगर हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बना देते हैं, तो देखिए इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे जो बिंदु दी गई है, ठीक है, ये सेम ओ मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, x है, ठीक है, ये हमारा x मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, y है। एक्स वाई तो सदियों से चला आता है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये सदियों से चला जाता है। अब देखिए इसमें क्या बोला, अगर हम इसी प्रकार से एक अक्ष पर, समांतर अक्ष पर, अगर हम इसकी जो दूरी कितनी दी गई है, -2 x की है, इसको हम लिख देते हैं y की है, ये हमारा x का है। तो अगर हम इस प्रकार से एक और ग्राफ बना दें, एक और रेखा खींच दे, क्षैतिज रेखा एल जिसे कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से खींचने के बाद क्या हो जाएगी हमारा, इस प्रकार से हम खींच देंगे। अगर हम यहीं पे, ठीक है, बिल्कुल सेम अगर हम यहीं पे एक और खींच दें, ठीक है, तो यहीं पे अगर एक और खींच दे, एक्स वाई दोनों में बोला है, अलग नहीं, एक्स वाई दोनों में एक ही साथ, हम यहाँ पे एक्स और वाई लिख देते हैं, एक्स वाई दोनों एक ही साथ ही बोला, जब एक साथ बोला तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वाई इधर हो जाएगा, एक्स हमारा इधर जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ये जो बिंदु है x और y के बीच की जो बिंदु है, ये कितनी हमारी टोटल है, -2 3, यहाँ की जो यही मेन बिंदु, ठीक है,
ये एक्स और वाई को मिलाती है तो हमारा एक्स वाई टू जो, और ये रेखा क्या हमारा वाई इज इक्वल टू 3 है, और जो ये रेखा बनी है ये तो एक्स वाई जो हो गई 3 हो गई, और ये जो रेखा बनी है ये हमारा क्या है एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राफ अगर दे दिया जाए इतने का अगर दे जाए तो हम इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। अगर y सिर्फ y का पूछ ले, ठीक है, इसमें दो देखिए, अगर y का अगर यहीं पे अगर हमें 3 की जगह पे 0 दे दिया रहता, ठीक है, 0 दे दिया रहता तो हम यहाँ पे 3 की जगह पे 0 कर देते, कुछ करना नहीं। अगर y की जगह पे कुछ और दे दिया रहता, ठीक है, y की जगह पे मान लीजिए 5 दिया रहता तो हम यहाँ पे 5 कर देते, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। इसी प्रकार से एक पहला मेथड हमें सिद्ध हो गया, ये पहले मेथड के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड के अनुसार हम इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब अलग मेथड हम लगाएंगे, दूसरा हमारा मेथड है, उस दूसरे मेथड को भी हम लगाएंगे स्लोप पॉइंट लाइंस का हम दूसरा मेथड लगाएंगे। और दूसरा मेथड के लिए तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं, बाय बाय।